हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हमारा बैट्रिकोस्पर्मम, जो कि एक रेड एल्गी है और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप सभी लोग जानते हैं कि लोअर बॉटनी के जितने भी जेनेरा हैं एल्गी से, बेसिकली एल्गी के कोई 8 से 9 जेनेरा पूछे गए हैं हमारे सिलेबस में, जो कि हमने कंप्लीट स्टडी किया, जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। एक एक पॉइंट को सभी जेनेरा मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज लास्ट जेनेरा है दैट इज कॉल्ड बैट्रिकोस्पर्मम, आज उसे भी कंप्लीट कर लेंगे तो लोअर बॉटनी का एक एल्गी जो है ये पोर्शन पूरा हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सेशन को भी देखना है हमने। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैट्रिकोस्पर्मम के बारे में, जो कि एक रेड एल्गी है। सबसे पहले इसका हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, जैसे कि डिवीजन जो है इनका, डिवीजन रोडोफाइटा के अंदर इनको रखा गया है। क्लास होती है इनकी फ्लोरोडोफाइसी, फ्लोरिडियोफाइसी क्लास के अंदर बैट्रिकोस्पर्मम आते हैं। ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो उनका ऑर्डर होता है बैट्रिकोस्पर्मेल्स, ये इनका ऑर्डर होता है। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, वही पॉइंट मेनली इंक्लूड किए जाते हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, सिर्फ वही चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है जिसके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक एक सेशन जो मैं लेती हूँ उसको बहुत अच्छे से देखा करें आप। फैमिली जो होती है वो है बैट्रिकोस्पर्मेसी, जिनस है इसका बैट्रिकोस्पर्म, जो कि इटैलिक फैशन में लिखा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अकरेंस के बारे में, हैबिटेट कैसे स्पीसीज के अंदर पाई जाती है, वो सभी बातों को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैट्रिकोस्पर्मम एल्गी जिसके के अराउंड विद इट्स अबाउट 40 स्पीसीज, इसके अंदर कम से कम 40 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, इट इज़ अ फ्रेश वाटर एल्गा। ये बहुत ही मतलब कि फ्रेश वाटर एल्गा है, जो कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। टेम्परेट रीजन मतलब कि जहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी वाले क्षेत्र, ऐसे रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं ये जो प्लांट्स होते हैं हमारे। इट ग्रोज प्रिफरेबली, यानी कि देखो ये कंडीशंस तो हैं कि भाई यहाँ ये उग सकते हैं, लेकिन जो प्रिफरेबल मतलब कि मेनली जो प्रीफर करते हैं कंडीशन जहाँ ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं वो कहाँ है, इन स्लो रनिंग मतलब कि धीरे धीरे जो पानी चलता रहता है उसमें ये उग जाते हैं। क्लीन वाटर, बिल्कुल साफ पानी होना चाहिए क्योंकि फ्रेश वाटर एल्गा है ना। बट ए फ्यू स्पीसीज, देखो कोई भी स्पीसीज है उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो होते हैं, किसी का कोई स्पीसीज ऐसी होती है जिनका हैबिटेट कुछ अलग होता है। सेम वैसे ही बैट्रिकोस्पर्म के बारे में भी है। इनकी कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि नोन टू ग्रो इन फास्ट रनिंग वाटर्स, जो कि बहुत तेज़ी से जो पानी मतलब कि ग्रो कर मतलब कि तेज़ी से जो रनिंग करता हुआ पानी रहता है उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। ऐसी कुछ स्पीसीज भी इनके अंदर देखी गई हैं। मेनली तो डोमिनेंट रीजन तो वही है कि भाई ये स्लो रनिंग वाटर में ही ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो कि फास्ट रनिंग वाटर में भी पाई जाती हैं। जैसे कि एक स्पीसीज है, ये है बैट्रिकोस्पर्मम मिनिलिफॉर्मी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन इंडियन स्पीसीज है जिसको कि रिकॉर्ड किया गया है। भाई ये प्रॉपर रीजन बताया गया कि वहाँ ये पाई जाती है, जैसे कि हमारे देहरादून, बरेली और कानपुर के रीजन में ये जो बैट्रिकोस्पर्मम मिनिलिफॉर्मी ये इंडियन स्पीसीज है जो कि पाई जाती है और ये फास्ट रनिंग पानी में ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज, भाई ये जो मेजॉरिटी होती है इनकी स्पीसीज की, ज़्यादातर ये एनुअल होते हैं यानी कि सालाना वाले पेड़ होते हैं, लेकिन बट फ्यू में भी कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी भी हैं जो कि पेरेनियल यानी कि 12मासी होते हैं। जैसे कि ये कौन जो 12मासी होते हैं वो क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने इंक्लूड किया था। ये है आपका बैट्रिकोस्पर्मम वेगम जो स्पीसीज है, ये कैसे होती है, पेरेनियल प्लांट है। ठीक है, नोट करना एक एक पॉइंट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें प्लांट बॉडी के बारे में हम बात करते हैं, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है और एग्जाम टाइम तक आपको सभी टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छा सा कंटेंट है। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ बकवास कराया जा रहा है यहाँ पे, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। सभी पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं एक एक पॉइंट को इंक्लूड करती हूँ ताकि कोई भी पॉइंट आपके इन सेशन से बाहर नहीं जाए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको भी सिर्फ इतना करना है कि सभी सेशंस को लास्ट तक देखा करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो तब भी आए तुरंत आप सभी सेशन देख लो। ठीक है, प्लांट जो होते हैं बैट्रिकोस्पर्म के जितने भी प्लांट हैं, अगर आप इनको टच करेंगे ना, मतलब कि जब इनके अपीयरेंस देखते हैं तो बिल्कुल स्मूथ, थोड़ा स्लिमी यानी कि थोड़ा चिकनी चिकनी सी अपीयरेंस इनकी लगती है। अगर टच करके देखें थोड़ा चिकने से प्लांट से लगते हैं अपीयरेंस, और दिखने में कैसे लगते हैं, ब्लू ग्रीन। कलर अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, जैसे कि ब्लू ग्रीन भी हो सकते हैं, ये वॉयलेट कलर के भी दिखाई देते हैं और रेडिश भी हो सकते हैं कलर में। अब बात देखते हैं सच अ वेरिएशन, भाई इस तरह की भिन्नताएं क्यों देखी जाती हैं प्लांट्स में। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि जो मतलब कि वेरिएशंस देखी जाती है, वो क्यों देखी जाती हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है ड्यू डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती घटती रहती है उसी के हिसाब से इनका कलर भी चेंज होता रहता है। अब देखते हैं
प्लांट्स ग्रोइंग इन ग्रेटर डेप्थ, जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं, जो बहुत गहराई में उगते हैं पानी में, उनका जो कलर होता है वो होता है थोड़ा रेडिश, यानी कि रेड कलर के से वो प्लांट दिखने में लगते हैं। वाइल ऑन द सरफेस, जो बिल्कुल पानी के सरफेस पर होते हैं, जो तैरते हुए प्लांट ऊपर ही पाए जाते हैं, उनका जो कलर होता है वो होता है ब्लू ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन भी उनका कलर हो सकता है। तो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, द प्लांट बॉडी, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है बहुत ही अच्छा सा प्लांट दिखने में लगता है। विद द नेक, जब हम इनको अपने नग नाखों से देखते हैं, लुक लाइक अ ब्रांचिंग चेन ऑफ बीड्स, जैसे कि मोतियों की माला हो और मोतियों के दाने हो, मतलब छोटे छोटे दाने मोती हो और वो ब्रांच्ड होते हैं, ऐसा इनका प्लांट दिखने में लगता है। मैंने स्ट्रक्चर भी लिया है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, आप यहाँ स्ट्रक्चर देखें, ये होता है प्रॉपर बैट्रिकोस्पर्म प्लांट। ही आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे मोतियों की माला हो जो कि ब्रांच्ड है, लग रहा है ना, वैसे ही बहुत अच्छा सा प्लांट दिखने में लगता है ये एल्गी जो है बेसिकली। अब हम बात करते हैं इनको बात जो डिफरेंशिएट, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में डिफरेंशिएट है, एक तो होता है प्रोस्टेट, एक होता है इरेक्ट सिस्टम। आप ये दोनों ही टर्म बहुत अच्छे समझ चुके होंगे क्योंकि हमने कई सारे एल्गी के जनरल में डिस्कस किया है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है ना, ये हेल्प करता है प्लांट को टू अटैच ऑन द सबस्ट्रेटम, ये गलत है स्पेलिंग, ठीक कर लें, सबस्ट्रेटम, यानी कि किसी आधार से प्लांट को जोड़ने में ये जो प्रोस्टेट रीजन होता है ये मदद करता है। वाइल इरेक्ट पोर्शन, जो इरेक्ट पोर्शन होता है ये मदद करता है प्लांट को फ्लोट फ्रीली, ताकि जो प्लांट है वो आराम से मूव कर सके, मतलब ऊपर की तरफ फ्लोट कर सके, आराम से तैर सके पानी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं कि आराम से फ्रीली मूव कर सके। तो ये इरेक्ट सिस्टम मदद करते हैं ऊपर ग्रो करने में, और प्रोस्टेट मदद करते हैं किसी आधार से जुड़े रहने में, ठीक है। प्लांट में भी ये जो प्लांट की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली, वो भी पूछा गया है आपसे, मे बी अप टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि कम से कम इनकी जो लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर तक देखी जाती है, ठीक है। द प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ, प्लांट बॉडी में क्या होता है, सेंट्रल मेन एक्सिस होता है, ठीक है, आपने देखा ही होगा इस तरह से ब्रांचिंग है। लार्ज नंबर ऑफ इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल सेल्स अरेंज रहती हैं इनमें, एंड वो भी बांटा गया है, वो जो सेल्स होती हैं उनमें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है उनको भी नोड्स और इंटरनोड्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम द नोट्स, कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं आप ग्रुप में, सभी चीज़ों की इंक्वायरी वहाँ आपको मिल जाती है। कोई सेशन वहाँ चलाए जा रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, और जितनी भी वीडियो PDF हैं ये आपको वहाँ जाकर मिल जाएंगी। लेकिन जब आप सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, और रिवीजन टाइम पर मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी जितनी PDF हैं वो सभी आपको अपलोड कर दूँगी, रिवीजन टाइम में हेल्प मिलेगी आपको उनसे। ये सभी सिर्फ होगा सब्सक्राइबर्स के लिए, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम द नोड्स। अब देखो नोड्स और इंटरनोड में डिवाइडेड थी। नोड्स में होता क्या है, दो तरह की ब्रांचेस पाई जाती है नोड्स में जो निकली हुई होती हैं। वो ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, एक तो होती है लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, दूसरी ब्रांचेस जो है वो होती है अनलिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस। दो तरह की ब्रांचेस में पाई जाती है जो कि कहाँ से निकलती है, नोड्स वाले रीजन से निकलती हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिया है आगे। अब हम बात करते हैं सेल जो होती है बैट्रिकोस्पर्मम की, यूनिन्यूक्लिएट होती है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है, और जिसमें कि यूनिन्यूक्लिएट से सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसी के साथ सेवरल क्रोमेटोफोर, कुछ क्रोमेटोफोर भी प्रेजेंट होते हैं, और एक सिंगल पाइरिनोड प्रेजेंट होता है जो कि क्रोमेटोफोर के साथ ही प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें जो क्रोमेटोफोर होते हैं, भाई इनसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया बैट्रिकोस्पर्मम से कि जो क्रोमेटोफोर होता है उसमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है। तो क्रोमेटोफोर जो होते हैं कंटेन्स एक कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ पिगमेंट मेनली। क्रोमेटोफोर में मेनली दो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि कौन कौन से हैं, R-फाइकोराइथ्रिन और दूसरा होता है R-फाइकोसाइनिन। ये दो पिगमेंट मेन है, इनको इसलिए मैंने हाईलाइट किया ताकि आप अच्छे से नोट करें इन चीज़ों को। बैट्रिकोस्पर्मम का जो क्रोमेटोफोर है उससे कई बार क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इनके पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो दोनों ही पिगमेंट को अच्छे से नोट कर लेना, फाइकोराइथ्रिन एंड R-फाइकोसाइनिन, ये इनके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। एक्सल सेल्स जो होती हैं काफ़ी लंबी होती हैं और सिलिंड्रिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एक बार आप यहाँ ब्रांचेस देख सकते हैं, देखो प्रॉपर ये हमारा बैट्रिकोस्पर्मम है, ये जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं ये कहलाती हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इस तरह की ब्रांचें निकली हुई हैं ये होती हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो कि नोड से निकली हुई होती हैं, ये कॉर्टिकल सेल है। और जो ऊपर वाली रीजन प्रेजेंट हैं ये होती हैं, ये अनलिमिटेड ग्रोथ वाली होती हैं। देखो आप कंपैरिजन देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली ब्रांचेस है ना अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, ये तो थोड़ी चौड़ी सी होती है रीजन देखने में, और जो नीचे वाली ब्रांचेस हैं देखो थोड़ी नैरो सी है ना, वही पॉइंट मैंने आगे डिस्कस भी किया है। हावेवर जो सेल होती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जो शाखाएं निकली हुई हैं लिमिटेड ग्रोथ वाले रीजन से, आर नैरो एट द बेस, नीचे की तरफ थोड़ी बेस मतलब कि नैरो होती हैं, एंड कंपेरेटिवली ब्रॉड टू हेमिस्फेरिकल एट एपेक्स, ठीक है, यही इनका एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पहचानने का। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन भी किस तरह से होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं,
वो सभी चीज़ें भी देखेंगे। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरीके से बैट्रिकोस्पर्म में रिप्रोडक्शन देखा जाता है। बैट्रिकोस्पर्मम रिप्रोड्यूसेस बाय असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स, दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल भी एंड सेक्सुअल तरीके से भी। एसेक्सुअल की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेज कौन सी बनती है। मैं आपको टॉपिक वाइज ही बताते चलती हूँ कि इस क्वेश्चन से कौन सा टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है और इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो नोट करते चला करें आप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली होता क्या है, इसके दौरान नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट, जो कि ऐसे नॉन मोटाइल यूनिन्यूक्लिएट मोनोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, मोनोस्पोरेंजियम में बनेंगे। भाई मोनोस्पोर कहाँ बनेंगे, मोनोस्पोरेंजियम बनेंगे, लेकिन सिंगली बनते हैं। मोनोस्पोरेंजिया जो होते हैं कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एट द एपिक्स ऑफ कॉन्ट्रेसियस स्टेज। भाई ये बात ये नोट करते चलना कि जो कॉन्ट्रेसियस स्टेज होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पाई जाती है। जर्मिनेशन जब होगा इन मोनोस्पोर का तो ये कहाँ प्रोड्यूस होंगे, अगेन ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे, कॉन्ट्रेसियस स्टेज ही बनाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में याद रखनी है हमने। अगर हम नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैट्रिकोस्पर्मम में, ये कई बार पूछा गया है किस तरह से होता है, मतलब किस तरह का रिप्रोडक्शन में देखा जाता है, तो एडवांस्ड oogamous टाइप होता है। एक और जेनेरा है जिसमें कि एडवांस्ड oogamous टाइप है, ये कि मैं आपको पढ़ाया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वो एल्गी कौन सी है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड oogamous टाइप होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ पढ़ाई है, बताना। प्लांट जो होते हैं बैट्रिकोस्पर्मम के, ये मे बी मोनोशियस, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट जो होते हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको क्या कहेंगे, उनको कहेंगे कार्पोगोनिया। तो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रट लेना बिल्कुल अच्छे से, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उनको कहेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ये बार बार मैं कंफ्यूज हो जाती है, स्पर्मेटेंजिया। ठीक है, और फीमेल को क्या कहेंगे, कार्पोगोनिया। ठीक है, एक बार के बारे में जिक्र कर लेते हैं। जो स्पर्मेटेंजियम है इनका क्या सीन होता है, भाई स्पर्मेटेंजियम जिनके अंदर के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं आर प्रोड्यूस सिंगली इन पेयर, या तो वो सिंगल प्रेजेंट हो सकते हैं, पेयर में प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एक चार जोड़े, मतलब कि ग्रुप बना लेंगे चार का, तभी प्रोड्यूस हो जाते हैं बिल्कुल टर्मिनल सेल पर। जो स्पर्मेटेंजियल इनिशियल शुरू की कंडीशन में क्या देखा जाता है कि ये कहाँ डेवलप होते हैं, ये लिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस पर डेवलप होते हैं। हर एक स्पर्मेटेंजियम छोटा सा कलरलेस है, कलरलेस होती है स्पर्मेटेंजियम जो होती हैं, राउंडेड गोल से इनका स्ट्रक्चर होता है, जो कि आराम से वेजिटेटिव सेल से आराम से पहचाने जा सकते हैं, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड ग्रोथ पर देखे जाते हैं इनिशियल स्टेज में। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो कार्पोस्पोरोगोनियम है यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन कुछ इस तरह के डेवलप हो जाते हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस हैं और ये पूरा एक्सेस होता है। मैंने इसलिए स्ट्रक्चर लिया ताकि आपकी समझ बेहतर हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कार्पोगोनियम के बारे में बात करते हैं, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। कार्पोगोनियम जो होते हैं ये कहाँ आ रहे हैं, टर्मिनली अराइज होते हैं। 4 से 5 सेल कार्पोगोनियल ब्रांच, मतलब ये कार्पोगोनियल ब्रांच में 4 से 5 के ग्रुप में ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। इस तरह की ब्रांचेस जो होती है अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन होता है कार्पोगोनियल इनिशियल सेल में, जो कि कहाँ बनते हैं, बिल्कुल लिमिटेड ग्रोथ वाले बेसल रीजन में पाए जाते हैं। हर एक कार्पोगोनियम जो है एक बड़ा सा फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर की तरफ अपर यूनिन्यूक्लिएट लॉन्ग ट्राइकोगाइन, जो ट्राइकोगाइन होते कहाँ पाए जाते हैं, बैट्रिकोस्पर्मम में सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान कार्पोगोनियम जो होता है यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसी को ऊपर वाले स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ट्राइकोगाइन, जिसमें डिवाइड होते हैं। और नीचे डिवाइड होते हैं थोड़ा लोअर सोलन कार्पोगोनियल बेस, नीचे की तरफ थोड़ा सूजा हुआ सा भाग है इसका, फूला हुआ सा, मतलब कार्पोगोनियल बेस जिसको कहते हैं, जिसमें कि सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ट्राइकोगाइन कार्पोगोनियम का ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो डिवाइड है, और नीचे वाला क्या है, कार्पोगोनियल बेस, जिसमें कि एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें पढ़ना था, कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। फर्टिलाइजेशन एक बार और देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है लिबरेटेड स्पर्मेटियम, भाई जैसे ही स्पर्मेटियम क्या है, फीमेल मतलब मेल सेक्स ऑर्गन है। अब क्या होगा कि जैसे ही स्पर्मेटियम निकलेंगे वो इज बीइंग कैरिड अवे, एकदम निकल जाते हैं पानी के करंट पे। पानी नहीं पाए तो पानी करंट के थ्रू फर्टिलाइजेशन भी होगा। ठीक है, कहाँ जब वो निकल गए हैं पानी के थ्रू तो वो पहुँचेंगे कहाँ, ये पहुँचेंगे ट्राइकोगाइन की तरफ। ट्राइकोगाइन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊपर वाला भाग, वहाँ जाकर बिल्कुल उनकी टिप पर जाकर अटैच हो जाते हैं क्या, स्पर्मेटियम। ठीक है, नेक्स्ट सून द वॉल ऑफ स्पर्मेटियम, जैसे ही स्पर्मेटियम की वॉल डिसॉल्व हो जाएगी वैसे ही जो मेल न्यूक्लियस है ये माइग्रेट कर जाएंगे। मेल न्यूक्लियस यहाँ से निकले स्पर्मेटियम से, कहाँ की तरफ निकले, अब सीधा एग की तरफ जाएंगे। एग कहाँ प्रेजेंट है, एग है कार्पोगोनियम में, क्योंकि वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ट्राइकोगोनियम का जो एग है उसके साथ फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करते ही क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। जो भी पॉइंट बैट्रिकोस्पर्म से पूछे जाते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
ध्यान से पूरे सेशन को लेना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको सेशन कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।